दोस्तों, दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है। हमारे आसपास कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर यकीन करना ही मुश्किल है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार कोशिशें होती रही हैं, लेकिन ये रहस्य ऐसे हैं जो सुलझ ही नहीं पाते हैं। विश्व में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जिनके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इन रहस्यमयी जगहों के बारे में वैज्ञानिक लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। आप जब इन जगहों के बारे में जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में जो काफी प्राचीन समय से आज भी मौजूद हैं। पेरू। दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी जगह हैं जो लोगों को हैरान करती हैं। क्या आपने किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो एक दो नहीं बल्कि 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा हो? अब आप कहेंगे कि ये तो अजूबा है, तो हम आपको बता दें कि ये शहर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस जगह से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि इस जगह को रहस्यमयी शहर भी कहा जाता है। इस शहर का नाम माचू पिच्चू है, जो दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में स्थित है। यह इंका सभ्यता से संबंधित एक ऐतिहासिक स्थल है। ये शहर समुद्र तल से 2430 मीटर यानी करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिच्चू दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। माचू पिच्चू को अक्सर लोग इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। यह इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी कहा जाता है, इसलिए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। वैसे तो स्थानीय लोग माचू पिच्चू के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन इसे दुनिया के सामने लाने का श्रेय अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम को दिया जाता है। उन्होंने साल 1911 में इस जगह की खोज की थी। तब से ये जगह दुनिया भर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गई है। बड़ी संख्या में लोग माचू पिच्चू को देखने के लिए आते हैं और इसके इतिहास और रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि 1450 ईस्वी के आसपास इंकाओं ने इसका निर्माण किया था, लेकिन इसके लगभग 100 सालों बाद ही जब स्पेनियों ने इंकाओं पर जीत हासिल कर ली तो वो इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक ये शहर वीरान पड़ा हुआ है। अब तो बस यहाँ खंडहर ही बचे हैं। माचू पिच्चू शहर का निर्माण क्यों कराया गया था, ये अब तक एक रहस्य ही है। कहते हैं इस जगह का इस्तेमाल इंसानों की बलि देने के लिए किया जाता था और इन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। पुरातत्वविदों को यहाँ से कई कंकाल मिले हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंकाल महिलाओं के हैं। इसको लेकर कहा जाता है कि इनका सूर्य देव को अपना भगवान मानते थे और उन्हें खुश करने के लिए कुंवारी स्त्रियों की बलि देते थे। हालांकि बाद में पुरुषों के भी कंकाल मिलने के बाद इस तथ्य को नकार दिया गया था। इस जगह को लेकर एक और हैरान करने वाली मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं कि माचू पिच्चू को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था, लेकिन बाद में वो इस शहर को छोड़कर चले गए। अब सच क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस जगह से जुड़ी ये मान्यताएं हैरान जरूर करती हैं। ब्रिटेन। स्कारा ब्रे एक पत्थर से बनी नवपाषाण बस्ती है जो स्किल की खाड़ी पर स्थित है, जो हार्ट ऑफ नियोलिथिक आर्कनी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। 10 गुच्छेदार घरों से बने इस धरोहर में कभी पत्थर के चूल्हे, बिस्तर और अलमारी के साथ साथ शौचालय के साथ एक आदिम सीवर प्रणाली होती थी जो एक बार में कचरे को समुद्र में बहा देती थी। हालांकि ये लगभग 3180 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व तक बसी हुई थी और इसे यूरोप का सबसे पूर्व नवपाषाण गांव माना जाता है। भले ही ये स्टोनहेंज और गीजा के महान पिरामिड से पुराना है, पर संरक्षण की स्थिति ने इसे स्कॉटिश पोम्पेई करार दिया है। ये बेहद लोकप्रिय साइट है। हालांकि प्री हिस्टोरिक एरा में स्कॉटलैंड की वास्तुकला में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्रिटेन में रोमनों के आगमन से पहले स्कॉटलैंड की सीमाओं के भीतर सभी मानव भवन शामिल हैं। पाषाण युग के बसने वालों ने कम से कम 8000 साल पहले स्कॉटलैंड में लकड़ी के निर्माण का काम करना शुरू किया था। पत्थर के पहले स्थायी घरों का निर्माण लगभग 6000 साल पहले किया गया था, जैसे हाव ऑफ हावर, आर्कनी और स्कारा ब्रे जैसी बस्तियां। इस युग से विशेष रूप से पश्चिम और उत्तर में बड़ी संख्या में कब्र और कैरन्स भी हैं। दक्षिण और पूर्व में मिट्टी के बर्तन होते हैं जो अक्सर लकड़ी के स्मारकों से जुड़े होते हैं, जिनमें से केवल अवशेष ही रहते हैं। संबंधित संरचनाओं में बैंक बैरो, कर्सर स्मारक, मृत्यु घर बाड़ों और लकड़ी के हॉल शामिल हैं। कांस्य युग से कम नई इमारतें हैं, लेकिन कृत्रिम द्वीपों और क्लावा कैरन्स और पहले पहाड़ी इलाकों में बने फ्रेनोग राउंड हाउस का प्रमाण है। लोह युग से पर्याप्त पत्थर अटलांटिक राउंड हाउस का सबूत है।
इसमें ब्रोच टावर, छोटे डन शामिल हैं। स्कॉटलैंड में लगभग 1000 पहाड़ी इलाकों का साक्ष्य भी है जो क्लाइड फोर्थ लाइन के नीचे स्थित है। इथोपिया। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से रहस्यमय माना जाता है। एक ऐसी ही जगह उत्तरी अफ्रीकी देश इथियोपिया में है, जिसका एक हिस्सा इरिट्रिया से भी मिलता है। ये ऐसी जगह है जहां धरती के अंदर भी आग लगी हुई है और आसमान से भी आग ही बरसती है। यहाँ अगर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि दूसरे किसी ग्रह पर पहुंच गए हो। सचमुच ये बेहद ही रहस्यमय और चकित कर देने वाली जगह है। इस जगह को डानाकिल डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे गर्म जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह भी है। सालों भर यहाँ का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। बारिश तो यहाँ बस नाम मात्र की होती है। साल भर में मुश्किल से यहाँ 100 से 200 मिलीमीटर ही बारिश होती है। इस जगह की सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि यहाँ पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। ये वो प्लेट्स हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। हालांकि ये प्लेट्स हर साल 1 से 2 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दरअसल धरती के अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है कि अक्सर अंदर की आग बाहर निकल आती है। पिघला हुआ लावा यहाँ बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यहाँ बहुत सारी ज्वालामुखी भी हैं जो तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धरती के अंदर लगी आग की वजह से डानाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई सोते और झरने हैं। हालांकि यहाँ इतनी भयंकर गर्मी होती है कि कई जगहों पर पानी जमीन से बाहर निकलते ही पल भर में सूख जाता है। इस वजह से यहाँ नमक की कई खदानें हैं। ये नमक ही यहाँ रहने वाले लोगों की रोजी रोटी है। माना जाता है कि लाखों साल बाद डानाकिल डिप्रेशन एक गहरे गड्ढे में तब्दील हो जाएगा और यहाँ समुद्र का पानी भर जाएगा। हालांकि तब तक धरती पर और क्या क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि जिस रफ्तार से पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जा रहा है, सैकड़ों साल बाद शायद डानाकिल डिप्रेशन रहने लायक जगह ही न बचे। अमेज़न के वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है ये पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और घने हैं जिससे सूरज का प्रकाश यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ हमेशा लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो वाकई में विचित्र हैं। ये जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से आता है। अमेज़न के जंगल से सबसे ज्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफी खतरनाक और रहस्यमय भी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वर्षावन बेहद विशाल और प्राकृतिक खूबियों से भरपूर है। लेकिन आपको बता दें, अमेज़न के घने वर्षावनों पर लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके 11 अनजान बस्तियों के खंडरों का पता लगा था, जिन्हें विशाल पिरामिड्स और जल मार्गों से सजाया गया था। वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर माउंटेड लिडार इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बोलिवियाई अमेज़न में लानोस डी मोजोस के 4500 वर्ग किलोमीटर इलाके के अंदर 6 जगहों की जांच की। कुल मिलाकर इन्होंने कोटोका और लेंडिवार नाम की 2 नई बस्तियों और 24 छोटी साइट्स का पता लगाया। इनमें से केवल 15 के बारे में पहले जानकारी थी। बस्तियों में केवल झोपड़ियां नहीं थी बल्कि लोग बड़े समुदाय में रहा करते थे, जहां नहरों और जलाशयों से बने जटिल जल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे भी थे। कोटोका और लेंडिवार जैसी बड़ी बस्तियों में टीम ने विशाल मंच जैसे टीले और कोन के आकार के पिरामिड्स भी खोजे, जिनकी लंबाई 72 फीट तक थी। शोध से पता चलता है कि ये बस्तियां करीब 500 सीई से 1400 सीई के बीच की हैं। पहले माना जाता था कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतने घने थे कि इनमें पूर्व कोलंबियन समय में बड़े पैमाने पर इंसानी बस्तियों का होना नामुमकिन है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हुई खोजों ने इस बात को गलत साबित किया है, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट कभी घनी बस्तियों से भरे हुए थे। कहा जाता है कि नतीजों के मुताबिक पश्चिमी अमेज़ोनिया में पूर्व हिस्पैनिक समय में बहुत कम आबादी थी। इन खोजों में से कई खोजें लिडार के जरिए ही हो सकी। ये तकनीक 1970 के दशक की शुरुआत में विकसित की गई थी। ये लेजर आधारित इमेजिंग तकनीक लंबे समय से खोई हुई बस्तियों को खोजने में पुरातत्वविदों के काम आई। इससे बड़े इलाकों को तुरंत स्कैन किया जा सकता है। साथ ही घने पेड़ पौधों के बीच छिपी मानव निर्मित संरचनाओं का पता लगाया जा सकता है, जो समय के साथ छिप गई हैं। वैसे दोस्तों, आप इन रहस्यमय जगहों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो वाकई हजारों साल से आज भी अपने होने के सबूत को प्रतीत करता है कि पहले के समय में कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी, लेकिन ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।